बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर वो पॉसिबल लॉन्ग है, एग्जाम में आ चुका है। टॉपिक का नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इस टॉपिक के अंदर वी हैव टू डिटरमाइन चार्ज, और वो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मेथड कौन सा यूज करना है? मिल्कियन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। ये एक मेथड शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि इस मेथड के तहत आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू बताई थी। E बराबर है 1.6 10⁻⁻19 कोलम आती है। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि ये वैल्यू कैसे आती है 1.6 10⁻⁻19 कोलम, और इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे मिल्कियन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से। अब इसे मिल्कियन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1909 में एक साइंटिस्ट R.A. मिल्कियन ने ये मेथड, ये टेक्निक हमें बताई थी, इसीलिए उसी के नाम से नाम दिया गया मिल्कियन मेथड। ऑयल ड्रॉपलेट क्यों कहा जाता है अभी आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये एक्सपेरिमेंटल टाइप टॉपिक है। आप देखेंगे इसके अंदर उसने ऑयल यूज किया एटमाइजर की मदद से, तो ऑयल को जब पंप किया गया तो उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बन गए, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो देखते हैं कि इस मेथड, इस टेक्निक से हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है, डायग्राम जरा समझ लें कि इसमें क्या कुछ है। आपने डायग्राम को स्टार्ट लेना है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा डायग्राम को बनाना। मिल्कियन ने जो मेथड, जो टेक्निक इस्तेमाल की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उसने सबसे पहले दो मेटालिक प्लेट्स ली, दो मेटालिक प्लेट्स जिनको पैरेलल रख दिया और स्मॉल सेपरेशन पे रख दिया। ये देखिए, एक प्लेट का मैंने नाम P रखा है और एक का नाम P प्राइम रख दिया। दो प्लेट्स P और P प्राइम। अगर आप डायग्राम में देखें, जो अपर प्लेट है यानी P प्राइम का, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, उसके अंदर एक स्मॉल स्लिट है, एक छोटा सा सुराख है। ठीक है, तो अपर प्लेट के अंदर आपने याद रखना है एक स्मॉल स्लिट। उसके बाद उसने क्या किया कि इन्हीं दो प्लेटों को कनेक्ट कर दिया सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या सेल के साथ उसने जोड़ दिया। जो अपर प्लेट है उसको उसने जोड़ा हाई पोटेंशियल के साथ, नजर आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव हाई कंसीडर होता है। और जो लोअर प्लेट थी P, उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव के साथ। अब जाहिर है, कॉमन सेंस भी है कि भाई अगर एक हाई पोटेंशियल पे हो, एक लो पोटेंशियल पे हो, तो हाई और लो के दरमियान डिफरेंस, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो भाई इन दो प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा, लिखना तो डेल्टा V चाहिए, लेकिन हम यहां पे उसको V से जाहिर कर रहे हैं, तो V का मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस ही लेना है आपने। उसके बाद अगर ये दो प्लेटें देखें, इन दो प्लेटों के दरमियान स्मॉल सेपरेशन भी है, उसने खुद से रखी हुई प्लेटें, तो जाहिर है इनके दरमियान जो फासला है वो नोन होगा, पता होगा भाई कितने फासले पे ये दो प्लेटें रखी हुई है। तो लेट्स से इन दो प्लेटों के दरमियान जो फासला है, सेपरेशन है, उसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पे D का। तो D क्या हो गया? सेपरेशन, और V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखें, अगर एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और एक प्लेट लो पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नजर आ रहा है, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा गया, और एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा गया। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहां से कहां होती हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। वैसे भी याद रख लें कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये रिलेशन आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है मैंने शो कर दी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये देखिए, ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है एटोमाइजर की। एटोमाइजर के अंदर ऑयल भरा हुआ है, जब उसको उसने पंप किया
तो ऑयल के छोटे छोटे, क्योंकि स्मॉल नोजल है इसके अंदर, ये देखिए ये स्मॉल नोजल है। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको बिल्कुल ऐसे दूंगा कि आपने वो फुआरा देखा होगा कि आमतौर पे घरों में भी इस्तेमाल होता है, या वो लॉन्ड्री वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फुआरे के अंदर जो पानी जब भर के उसको पंप किया जाता है तो फुआरे के अंदर स्मॉल नोजल, छोटा सा सुराख होता है, तो उससे जब पानी बाहर निकलता है तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं, उनकी स्ट्रीम बन जाती है, बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस बन जाती हैं। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि जब उसको पंप किया जाएगा ऑयल को, तो ऑयल के छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, ड्रॉप्स बन जाएंगे। अब वो कहता है कि जो ऑयल के ड्रॉप्स बनेंगे ये सिर्फ ड्रॉप्स नहीं होंगे, बल्कि इन पे चार्ज आ चुका होगा। जो ड्रॉप्स बाहर निकलेंगे ऑयल के नोजल से बाहर, उन पे क्या आ चुका होगा, चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। भाई ये कहां से आ गया, चार्ज कहां से आ गया, सुनिए आप। जब वो ऑयल को पंप करेगा तो ऑयल जबरदस्ती जाहिर नोजल से बाहर निकल रहा है, तो वो ऑयल रब करके आएगा विद द वॉल ऑफ एटोमाइजर। ये जो एटोमाइजर है, जब ऑयल बाहर निकलेगा इससे रब करके बाहर निकलेगा उसकी दीवारों से। आपने पढ़ा होगा कि जब फ्रिक्शन होती है या दो बॉडीज को आपस में रब किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम बॉडी विद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू बॉडी विद टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी यूं समझें कि अगर मैं ये दो मार्कर जो है इनको रब करता हूं तो एक मार्कर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस मार्कर में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है वो निकल जाएंगे किसके पास, जिसमें टाइटली बाउंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बिल्कुल ऐसे ही जब ये ऑयल बाहर निकल रहा होगा तो रब करके आएगा दीवारों से, जब रब करके आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये जो एटोमाइजर की दीवारें हैं इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, वो ट्रांसफर होंगे किसके अंदर, ऑयल के अंदर। तो इस तरह ऑयल जो है वो, ऑयल का हर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स जो है नीचे आ रहे हैं। सवाल ये है नीचे क्यों आ रहे हैं, इसको तो बड़ा आसान जवाब है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वजन की वजह से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से नीचे आ रहे हैं। अब इनमें से एक दो या चंद ऐसे ड्रॉप भी होंगे जो अपर प्लेट में स्लिट की वजह से एंटर हो जाएंगे बिटवीन द प्लेट्स, सारे नहीं, चंद है वो दाखिल हो जाएंगे। स्लिट रखने का मकसद ये था कि इनको दाखिल कराना है, तो उसमें से मैंने एक शो कर दिया है कि एक ड्रॉप जो है वो किस में दाखिल हो गया है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब क्योंकि ये चार्ज है, ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे आया क्यों, वो तो पता है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी की वजह से, और एफ जी बराबर होती है एम जी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगानी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ नेगेटिव के लिए पहले बता चुका हूं फील्ड के मुखालिफ होती है, पॉजिटिव के लिए फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो फील्ड के मुखालिफ होगी, वैसे कॉमन सेंस है कि नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, जो QE के बराबर होती है। अब देखिए ऑयल के ड्रॉप के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड। कहां हो रहा है ये, दोनों प्लेटों के दरमियान फील्ड के अंदर। अब ये जो ऑयल के ड्रॉप्स नीचे आ रहे हैं या एंटर हो चुके हैं इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, इन ऑयल ड्रॉप्स को एयर करंट से बचाने के लिए, अवॉइड कराने के लिए, एयर करंट यानी यूं समझे कि हवा के झोंके से बचाने के लिए उसने सारे अपरेटस को बंद कर दिया, एक कंटेनर जिसका नाम रख दिया उसने सी। तो अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी कंटेनर, टू अवॉइड द एयर करंट, टू अवॉइड द अपरेटस फ्रॉम एयर करंट। ठीक हो गया। फिर से मैं अगर वही मिसाल दूं कि फुहारे वाली, जब फुहारे से आप पंप कर रहे हैं पानी को बाहर निकलने के लिए, अगर तेज हवा चले तो वो स्ट्रीम लाइन जहां जानी चाहिए वो उधर से हट जाए, बिल्कुल ऐसे। अगर हवा चली तो ये ऑयल ड्रॉप्स हो सकते हैं इधर चले जाए सारे, या इधर चले जाए, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। इससे बचाने के लिए उसने किस में रख दिया,
कंटेनर सी के अंदर। उसके बाद है ये कन्वेक्स लेंस और लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का क्या काम है? देखें भाई, हमने ऑब्जर्व करना है इस आयल के ड्रॉप को जो नेगेटिवली चार्ज है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए इसके ऊपर लाइट डालनी होगी। आपने देखा होगा कि हवा के अंदर जो है बाज़ औक़ात कभी कभी छोटे छोटे ड्रॉप्स नजर आ रहे, ज़रात नजर आ रहे होते हैं आपको, और वो कब नजर आ रहे होते हैं? जब उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है। लाइट नहीं पड़ेगी, वो छोटे छोटे ज़रात आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे इस आयल के ड्रॉप को आपने देखना है तो इसके ऊपर लाइट डालनी होगी, तो इसलिए इस्तेमाल किया गया लाइट सोर्स। तो कन्वेक्स लेंस का क्या काम है? कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसका काम है लाइट को फोकस करना। तो अगर आप लाइट को कहां फोकस करना चाहते हैं? उस आयल ड्रॉपलेट पे, तो आपको क्या यूज करना होगा? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस इज हियर टू फोकस द लाइट ऑन आयल ड्रॉपलेट, जो कि नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम है टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ आयल ड्रॉपलेट, जो वो मूव कर रहा है उसकी मोशन को, या उसको ऑब्जर्व करना, देखना। ठीक हो गया, ये था ऑपरेटर्स। अगर इसमें आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। कोई बात इसमें अगर ना समझ आई हो आपको, अब हम जा रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन देखिए। हाँ जी, सबसे पहले आपको करना है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको अप्लाई करनी है कौन सी कंडीशन भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब तवाजुन, तवाजुन का मतलब नेट फोर्स का जीरो होना। यानी सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स को एडजस्ट करना है